हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ये आपका 160 नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो इससे पहले आपको 159 मिल चुका है। अगर आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों सभी दिन की तरह इसमें हम 50 MCQ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जीएस, जीके और करंट का भी पार्ट्स होता है दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन सीरीज की बात करेंगे दोस्तों, अगर आप 2023 जो ये चल रहा है, इसी में आपका नोटिफिकेशन भी आएगा, इसी में आपका अप्लाई भी होगा, इसी में भी पीटी एग्जाम हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम आपको 10 लाख क्वेश्चन करवाएंगे। 10 लाख क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। अगर ये 10 लाख क्वेश्चन इस सीरीज से आप फॉलो करते हैं और एक एक वीडियो को ध्यान से देखते हैं दोस्तों, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे है दोस्तों, बेसिक से एडवांस लेवल तक इसमें करवा देंगे। आपको दोस्तों 85% क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन जो है कि हमारे इस वीडियो सीरीज से आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे नोटिफिकेशन आएगा में अच्छे खासी करंट भी शामिल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए और अच्छे से अच्छे एग्जाम की तैयारी कीजिए। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे शो हो गया है। इसमें पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से किसने विस्तृत सिंचाई नीति का सूत्रपात किया, यानी कि विस्तृत सिंचाई नीति का आगाज किया, यानी शुरुआत किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो ये देखिए, ये किया था डलहौजी। कौन किया था? डलहौजी, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया गया? जो ये जहांगीर था दोस्तों, ये मुगल सम्राट से बिलोंग करता था। और किसको ये खान की उपाधि दिया था? तो ये दिया था सर टॉमस रॉ को। ये अंग्रेज था एक, सर टॉमस रॉ को इन्होंने खान की उपाधि दिया था। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, सागर में अधिकतम खारापन पाया जाता है। जो सागर है इनमें से कौन किस में अधिकतम खारापन पाया जाता है दोस्तों? सबसे खारापन जो पाया जाता है दोस्तों, ये आपका तो अधिक खारापन जो पाया जाता है दोस्तों, इसे पाया जाता है लाल सागर में। किस में पाया जाता है? लाल सागर में। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 4 नंबर में पूछा है, सतत अल अरब डैश के बीच सीमांकन बनाता है, यानी कि अल अरब जो है दोस्तों किसके बीच सीमा बनाता है? तो दोस्तों ईरान व इराक के बीच सीमा बनाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन है, अल बर अरब जो है ईरान व एवं इराक के बीच सीमा बनाता है। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए। और ये जो सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री होता है, इसमें आपको कोई पैसे पे नहीं करना पड़ता है। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, सना SANA डैश की राजधानी है। किसकी राजधानी सना है दोस्तों? तो ये है यमन की राजधानी। किसकी राजधानी? यमन की राजधानी सना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 6 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंप द्वारा सबसे कम प्रभावित हुआ था? इसमें सबसे कम प्रभावित होने वाला क्षेत्र आपको चुनना है दोस्तों। इसमें जो मालवा का पठार है दोस्तों, ये सबसे कम प्रभावित हुआ था भूकंप में, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा चौगान खेलते समय मारा गया था? तो देखिए, इसका जो नाम था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक था। यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ ऐबक, लेकिन पूरा नाम भी ऑप्शन में दिया रहेगा, तो उसको भी टिक कर दिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये दोस्तों 1206 से इन्होंने शासन किया था। और दोस्तों अगर ये बात करेंगे तो दोस्तों ये गुलाम वंश के शासक थे। कौन थे? गुलाम वंश के पहला शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया है, जोजिला दर्रा स्थित है। ये जोजिला दर्रा दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो जोजिला दर्रा दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया आपसे 9 नंबर में, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग कहाँ किया था, या सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था? तो देखिए दोस्तों, ये जो किया था दोस्तों ऐसे, यानी कि साउथ अफ्रीका में किया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि भारत पहली बार भारत में कहाँ किया था। भारत में अगर होता तो चंपारण होता यहाँ पे, लेकिन यहाँ चंपारण इसलिए टिक नहीं करेंगे। यहाँ पे पूछा है कि सर्वप्रथम सत्याग्रह हथियार का प्रयोग कहाँ किया था, तो ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगर ये भारत में पूछता तो चंपारण हो जाता, जो कि बिहार में पड़ता है। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे 10 नंबर में, अंक गणित में दशमलव संकेत का आविष्कार किया था। किसने किया था ये दशमलव प्रणाली या दशमलव संकेत का? तो इसका आविष्कार किया था दोस्तों ग्रीकों ने। कौन किया था? ग्रीकों ने, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया, बुद्ध का जन्म हुआ था। जो बुद्ध है, भगवान बुद्ध दोस्तों, इसका जन्म कब हुआ था?
तो भगवान बुद्ध का जन्म दोस्तों ये हुआ था 567 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 567 ईसा पूर्व में इनका भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ 12 नंबर का आ गया। पूछा कि सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे बड़ा हिमनद इनमें से कौन सा है? तो जो दोस्तों गंगोत्री है, ये सबसे बड़ा हिमनद है। कौन सा? गंगोत्री इनमें से सबसे बड़ा हिमनद है, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर पे क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, कालचुरी की राजधानी थी। ये कालचुरी समय उस समय दोस्तों प्राचीन भारत से है। तो ये राजधानी इसकी कहाँ थी? तो ये जो कालचुरी की राजधानी थी दोस्तों, ये थी आपका कहाँ पर? त्रिपुरी। त्रिपुरी की राजधानी जो है कालचुरी की राजधानी कहाँ पे थी? त्रिपुरी, यानी कि डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन पर। तो 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है आपसे, तारिक ए फिरोज शाही लिखा गया था। जो तारिक ए फिरोज शाही लिखा गया था दोस्तों, ये जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया तारिक ए फिरोज शाही, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, 15 नंबर में तुलसीदास के शासनकाल के दौरान थे। तुलसी दास किसके शासनकाल के दौरान थे दोस्तों? तो तुलसीदास जिसके शासनकाल के दौरान थे दोस्तों, ये थे अकबर। कौन थे? अकबर के शासनकाल में ये तुलसीदास थे। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, सिंधु घाटी सभ्यता लिपि है। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि है। तो देखिए दोस्तों, अभी तक उच्चारित नहीं हुआ, यानी कि अभी तक इसको पता नहीं लगेगा कि किस लिपि में था, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपके 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और फिजिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, गुरुत्वीय जी का स्थिरांक छोटी जी के सापेक्ष है। तो इसका जो फॉर्मूला यहाँ पे सीधा सीधा पूछा गया दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर देंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जी बराबर बड़ी जी एम बाय F2। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी छोटी जी बराबर बड़ी जी बड़ी एम बाय F2, यानी कि बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? देखिए, सदिश राशि विस्थापन भी है, संवेग भी है, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता है, यानी कि तीनों है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे 19 नंबर में, धल्ली राजहरा क्षेत्र से लो अयस्क किस इस्पात संयंत्र को आपूर्ति किया जाता है? धल्ली राजहरा क्षेत्र से किस संयंत्र को दोस्तों? तो ये किया जाता है भिलाई को। किसको किया जाता है? भिलाई को किया जाता है, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है, एक हर्टज बराबर है, एक हर्टज के बराबर होता है तो 1 साइकिल बाय सेकेंड जो होता है एक हर्टज के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, तेलीय पतली फिल्मों में सुंदर लिखने वाले रंगों प्रकाश में होने वाली घटना से होते हैं, जिन्हें कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको कहते हैं दोस्तों आपका क्या कहते हैं? व्यतिकरण। क्या कहता है? व्यतिकरण। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया है 22 नंबर में, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान में स्थित है? एक तो ये बात याद रखना दोस्तों, जो फूलों की घाटी है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में किस जगह यहाँ पूछा गया है? तो ये जो है दोस्तों यहाँ पे चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ये कहाँ पे है फूलों की घाटी? चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है, विश्व में भारत उत्पादन में अग्रणी है। किस चीज़ का इनमें से अग्रणी है दोस्तों? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो माइका है भारत में उत्पादन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है, बरौनी तेल परिसंस्करणशाला स्थापित हुआ था। तो बरौनी तेल शोधक कारखाना दोस्तों कब स्थापित किया गया था? इस क्वेश्चन का यही मीनिंग होता है। तो इसको जो स्थापित किया गया था 1960 ईस्वी में। कब किया गया था? 1960 ईस्वी में बरौनी तेल शोध संस्थान का स्थापना किया गया था। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे, यौगिक जिनमें कार्बन द्विबंधन होते हैं कहलाते हैं। तो कार्बन जो द्विबंधन होते हैं उसके कहते हैं दोस्तों अल्कीन्स। क्या कहा जाता है? अल्कीन्स, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे 26 नंबर में, बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी निम्न में से डैश रूप में जानी जाती है? किस रूप में जानी जाती है दोस्तों गंगा नदी? तो देखिए दोस्तों, गंगा नदी जो है आपका ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद क्या नाम से? पद्मा के नाम से, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन राइट होगा, यानी 26 का जो यहाँ पे राइट आंसर डी है। देखिए एक बात और पूछा जाता है दोस्तों, ये जो मेघना है ना, मेघना आपका ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र नदी, इनको कहा जाता है कहाँ पे? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को। बढ़ते हैं आपका यहाँ पे तो डी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग डैश अवधि तक रहा, यानी कि 40 साल तक रहा था। किसके शासनकाल? हर्षवर्धन का। बढ़ते हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में सामान्य नहीं है? तो जो नहीं है वो चुनना है दोस्तों। तो इसमें दोनों ही मोक्ष हेतु कठोर तपस्या एवं अंति संयम आवश्यक है, ऐसे मानते थे। कौन? ए नंबर का, ऐसे जैन धर्म में सामान्य नहीं है। तो ये ऑप्शन सही है। बढ़ते 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, मगध में मौर्य साम्राज्य के तत्कालीन उत्तराधिकारी कौन थे? तो मगध में मौर्य साम्राज्य के तत्कालीन उत्तराधिकारी जो दोस्तों था, ये था आपका सुंगोनी। कौन था? सुंग वंश। बढ़ते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये साइंस से रिलेटेड आवर्सानी से क्वेश्चन है, तत्व वर्ण व्यवस्था डैश पर आधारित थी। तो किस पे आधारित थी दोस्तों? तो ये आधारित थी दोस्तों आपका कहाँ पर? उपजीविका के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? उपजीविका के अंतर्गत। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, भारत विभाजन का क्या गया? भारत विभाजन का कौन से मिशन से दोस्तों? तो माउंट बेटन योजना 1947 जो हुआ था, इसमें भारत का विभाजन हुआ था। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, बंगाल में द्वैत सरकार की स्थापना किसने की? तो बंगाल में जो द्वैत सरकार की स्थापना किया गया था दोस्तों, ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया था दोस्तों क्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा? क्लाइव के द्वारा किया गया था, यानी कि ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया आपसे, 1857 का विद्रोह द्वारा हुआ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था। तो सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन था दोस्तों, ये कौन सा था? तो यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत। ये क्या कहता है? 1857 के जो विद्रोह था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत, यानी कि सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका 44 नंबर क्वेश्चन होगा। 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, पुराणों की संख्या है, जो पुराण है हमारे हिंदुओं में, इसकी संख्या कितना है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो संख्या है 44 का, ये आपका बी ऑप्शन सही है, 18। पुराणों की संख्या कितना है? 18। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन पर। 46 नंबर क्वेश्चन है कि चांद बीबी जिन्होंने अकबर के बल के सामने समर्पण कर दिया, देश की शासिका थी। तो कहाँ की शासिका थी चांद बीबी? तो दोस्तों ये अहमदनगर के शासिका थी। कहाँ के? अहमदनगर के शासिका थी। बढ़ते हैं आपका 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो आप सभी को पता होगा, जो बाबर है इन्होंने स्थापना किया था। कब किया था? तो 1526 ईस्वी में किया, 1526 ईस्वी में किया था, क्योंकि ये प्रथम युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। और इसी समय जो है कि भारत में प्रवेश कर दिया गया था। कौन? बाबर इसलिए प्रवेश किया दोस्तों क्योंकि यहाँ पे जो जनसंपत्ति था वो बहुत था। और बाबर कौन सा? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई में लोधी वंश को हरा दिया था। इसके बाद इसके शासक बन बैठा इन्होंने, यानी कि यहाँ से सी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे, टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के शासक थे? तो दोस्तों टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। कहाँ के? मैसूर के शासक थे। बढ़ते हैं आपका 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे, नादिर शाह जिसने भारत पर आक्रमण किया था, ये कहाँ से थे दोस्तों? तो नादिर शाह दोस्तों ये जो थे, ये थे आपका ईरान से। कहाँ से? ईरान से। बढ़ते हैं आपका 50 नंबर, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया आपसे, दक्कन पर विजय प्राप्त करने के वाले प्रथम मुसलमान थे। तो कौन थे प्रथम मुसलमान दोस्तों दक्कन पे चार्ज करने वाले? तो ये थे दोस्तों आपका अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन सही है। एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं दोस्तों, तो एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपसे क्वेश्चन फॉर यू रखा है, पूछा गया दोस्तों